आपकी पढ़ाई। तो आपको पता है लेक्चर्स में अभी हम ज्वाइंट वेंचर के चैप्टर पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह एग्जांपल्स वगैरह हम लोग करते रहते हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं कि जब लेन देन जो साहसी होता है अपने लेन देन का लेखा सिर्फ खुद के लेन देनों का लेखा करता है, तो हमने इस विधि में बनाया था मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और जो ए साहसी होगा वो बी की बुक्स का अकाउंट बनाएगा और जो बी साहसी होगा वो अपनी बुक्स में बनाएगा ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल वगैरह हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे। तो आइए आज हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो आप सबको मिल चुका है, तो जरा देखिए आपके उसमें बुक्स में। तो अहमदाबाद का ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, इसके अंदर क्या होता है कि अहमदाबाद का ए और दिल्ली का बी, ये दो अलग अलग लोग हैं और सी को ये प्रेषण पर गांठें जो होते हैं कपड़े की जो बंडल होता है उसको बेचने के लिए अपना ज्वाइंट वेंचर करते हैं। और उसी से रिलेटेड कुछ चीजें इसके अंदर दे रखी है कि कुछ माल ए खरीदता है, कुछ बी खरीदता है, दोनों बेचते हैं, सी उसको वहां बेचता है और इस तरीके से है। तो ये पूरा क्वेश्चन है और एंड में जो हमें बनाने के लिए कहा गया है स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाता। आपको बताया था कि मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाता है। तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना, ए की बुक्स में बी का खाता और बी की पुस्तकों में ए का खाता। ये आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि इसमें क्या होता है कि जो साहसी होता है वो दूसरे का खाता बनाता है अपनी बुक्स के अंदर, हालांकि लेन देन वो किसके लिखता है, वो स्वयं के लिखता है। ये आपने पिछले लेक्चर में देख लिया होगा। तो आइए जरा देखते। तो बनाते सबसे पहले मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना आपको आता है, पिछले क्लास में बनाया था। और ये जैसे बाकी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होते हैं सेम वैसा का वैसा ही होता है, तो कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होता मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और आपको पता है अब तक कि जो खर्चे होंगे सारे वो आएंगे किधर, डेबिट साइड पे, और जो इनकम होती है वो आती है क्रेडिट साइड पर। तो लीजिए बनाते हैं मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जनरल एंट्री तो हमें करनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो पहले एग्जांपल में समझाने के लिए दी थी। तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हम बनाते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम शुरू से। अहमदाबाद का ए और दिल्ली का बी बेंगलोर के सी को प्रेषण पर 100 गांठें बेचने के लिए संयुक्त जोखिम पर बेचने के लिए संयुक्त साहस में शामिल होते हैं। अभी वो ज्वाइंट वेंचर में शामिल हुए हैं, शामिल होने की तो कोई एंट्री होगी नहीं। उन्होंने कहा 100 गांठें बेचेंगे तब कर लेंगे एंट्री, अभी तो सिर्फ शामिल हुए हैं। वो लाभ हानि बराबर बांटने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, सब बांट लेंगे बराबर। ए ने 60,000 मूल्य की 50 गांठें बेची और 1200 रुपए विभिन्न खर्चों के चुकाए। तो ए ने अपनी तरफ से कितना माल भेजा, 60,000 का वो अपनी तरफ से भेजा है, ये खरीद के भेजा होगा। तो जो ए ने माल भेजा है तो वो अपन क्या मान लेते हैं, खरीद के भेजा होगा। तो टू परचेज, किसकी परचेज है, किसकी तरफ से आया है माल, ए की तरफ से। कितने का, 60,000 रुपए का। तो ये ए का माल तो आगे हमारा 60,000 रुपए का। ठीक है, इसके बाद आगे वो कह रहा है 1200 रुपए उसने खर्चों के चुका है। तो लीजिए खर्चों को भी तो लिख देते हैं, टू एक्सपेंसेस। ये ए के एक्सपेंस भी हो गए कितने के, 1200 रुपए। आपको पता है पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था कि दोनों का परचेज एक्सपेंस इधर आ जाएगा और जो बेचा है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ए ने 60,000 की 50 गांठें भेजी, 1200 रुपए विभिन्न खर्चों के चुकाए। बी ने 56,000 मूल्य की 50 गांठें भेजी। अच्छा, बी ने कितने का माल भेजा, 56,000 का। तो लीजिए बी की परचेज भी लिख देते हैं, टू परचेज बी, कितना, 56,000। ये बी का भी आ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे बोला है 1,000 रुपए विविध खर्च के चुकाए। तो बी ने 1,000 रुपए अलग अलग खर्चों के चुकाया। तो लीजिए बी के जो एक्सपेंस है वो भी लिख देता हूं मैं, टू एक्सपेंस बी, 1,000 रुपए एक्सपेंसेस के और चुकाती है। तो ये भी चुका दिए हैं बी ने। अब इसके बाद और आगे बढ़े। सभी गांठें समय पर बेंगलोर पहुंच गई, 5 गांठें रास्ते में खराब हो गई। खराब होने की तो कोई एंट्री होगी नहीं। बी ने इसके दावे के 5,000 रुपए बीमा कंपनी से वसूल कर सका। तो ये पैसा दो, 5 गांठें हमने भेजी थी, रास्ते में खराब हो गई। ठीक है, खराब हो गई कोई बात नहीं। तो बी ने इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वसूल किया, कितने रुपए, 5,000 रुपए। तो बी को मिल गए कितने रुपए मिले इस पर, 5,000 रुपए। अब मिले हैं, पैसा आया है, तो किधर आ जाएगा, वो बाई साइड पे जाएगा या क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय इंश्योरेंस कंपनी या बाय इंश्योरेंस क्लेम। बाय इंश्योरेंस क्लेम, ये कितने रुपए आ गए हमारे पास, 5,000 रुपए आ गए। बी का नाम लिख देता है, इसको मिल गए। ठीक है, तो ये बी को मिल गए कितने, 5,000 रुपए। ठीक है, तो 5,000 रुपए बीमा कंपनी से वसूल कर दिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सी ने शेष गांठें 1,30,000 में बेच दी। अब ये सेल्स हुआ है, कितने का सेल्स हुआ है, तो जो सेल्स होगा अमाउंट साइड, क्रेडिट साइड आएगा बाय सेल्स, और कितने रुपए हैं, 1,30,000। सी का नाम हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो ज्वाइंट वेंचर है वो ए और बी के बीच में। ठीक है, ये दोनों ज्वाइंट वेंचर हैं, सी को तो भेज रहे हैं कि वो बेचेगा माल को।
अब 1,30,000 का हमारा सेल्स हो गया और उसे बिक्री पर 5% कमीशन और अन्य खर्चों के 1,500 रुपए काटकर शेष राशि ए को भेज दी। तो उसने जो माल बेचा है उसको हमें कमीशन देना। कमीशन देना तो हमारे लिए खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो कमीशन किधर आ जाएगा? टू साइड पे आ जाएगा सर। तो ये लीजिए टू कमीशन। कमीशन कितना देना है उसे? 5%, जो उसने माल बेचा है। अब माल कितना बेचा था? 1,30,000 का। तो जो 1,30,000 का उसने माल बेचा है उसमें हम उसको 5% कमीशन दे देंगे। ये लीजिए 5% कमीशन देता, 13 65 6,500 रुपए हमने उसको कमीशन के दे दिए। तो ये कमीशन हो गया उसका 6,500। यहां लिख देता सी को दिया, हालांकि पार्टनर नहीं, पर ध्यान रहेगा हमें कि ये सी को हमने कमीशन दिया है। और अन्य खर्चों के 1,500 रुपए और जो भी एक्सपेंसेस थे वो एक्सपेंसेस और काट दिए हमने सी के लिए। तो 2 एक्सपेंसेस जो है वो सी को हमने और दे दिए हैं। वो कितने के दिए हैं? 1,500 रुपए के। तो ये एक्सपेंसेस सी को हमने दे दिए। टोटल 8,000 रुपए हमने उसके हिसाब से काट लिया। तो 1,30,000 का जो माल बेचा था उसमें से कितने रुपए काटे उसने? 6,500 कमीशन के और 1,500 रुपए अपने खर्चों के। टोटल 8,000 रुपए काट के उसने बाकी हमें भेज दिए। अब स्मरणार्थ से सास खाता बनाइए। ठीक है, सारी चीजें हो गई हमारी कंप्लीट। अब टोटल कर लेते हैं। तो इधर का टोटल आएगा हमारा 1,35,000। तो इस क्रेडिट साइड का टोटल हो गया हमारा 1,35,000। अब जो डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे हम, जो डिफरेंस निकालेंगे। अभी टाइम बचाने के लिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा बैलेंस 8,800 रुपए का। तो 8,800 रुपए का जो हमारा बैलेंस आएगा, तो ये ए और बी दोनों बांटेंगे, दोनों ही ज्वाइंट वेंचर के पार्टनर है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टू प्रॉफिट, और ए और बी दोनों को मैं बराबर बांट देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन लिखा दोनों बराबर बांटते हैं। तो बराबर बांटता हूं। तो 8,800 रुपए है, तो बराबर कितना बढ़ जाएगा? 4,400 और 4,400। तो इस तरीके से दोनों में ये बढ़ जाएगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जो परचेज किया इन्हें पहले वो लिखा, पिछले एग्जाम्पल की तरह पूरा। जब एक्सपेंस किया इन्हें वो लिख दिया हमने। फिर बी का परचेज आ गया और बी के एक्सपेंस आ गए। फिर कमीशन आ गया सी को, सॉरी जो इंश्योरेंस क्लेम, रास्ते में माल खराब हुआ था, क्लेम के मिले 5,000 वो मिल गए और सेल्स का मिला 1,30,000 रुपए। इसके बाद जो हमने सी को कमीशन दे दिया, तो 5% 1,30,000 पे 6,500 का हमने उसे कमीशन दे दिया। और एक्सपेंस सी ने किए थे 1,500 से, वो भी पैसा मिल गया। अब जो बचा प्रॉफिट 8,800 का, वो हमने ए और बी में बराबर बांट लिया है। तो ये मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है, इसको उतार लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने अब तक ये उतार लिया होगा मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे जो दूसरा अकाउंट है वो बनाना शुरू करते हैं। तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हमने बना लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें 3 चीजें बनती हैं जनरली, 2 टाइप की चीजें। एक मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर बनता है और एक कोवेंचर के अकाउंट में दूसरे का एक कोवेंचर की बुक में दूसरे का अकाउंट बनता है, दूसरे कोवेंचर की बुक में पहले का अकाउंट बनता है। तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर तो हो गया। अब बनाएंगे ए की बुक्स में। चलिए बुक्स ऑफ ए, और अकाउंट कौन सा बनेगा? ज्वाइंट वेंचर विथ बी अकाउंट। तो ए की बुक्स में हम बनाएंगे ज्वाइंट वेंचर विथ बी अकाउंट। ऐसे ही बाद में फिर बी की बुक्स में बनाएंगे ज्वाइंट वेंचर विथ ए अकाउंट। अब आपको पता है कि नाम है ज्वाइंट वेंचर विथ बी अकाउंट, पर ए हिसाब किताब किसका रख रहा है? सिर्फ खुद का रखेगा। तो जो लेन देन वो लिखेगा वो खुद के स्वयं के लिखेगा। इसमें आपको पता है कि जो भी खर्चा हो रहा है उसका, या जो भी परचेज कर रहा है, जो पैसों से लेने हैं वो सब आ जाएगा डेबिट साइड पे, और जो पैसों से देने हैं मिल रहे हैं वो आएगा क्रेडिट साइड पे। तो आइए जरा बात करते हैं पहले। तो ए की मैं बात करता हूं। तो ए ने सबसे पहले परचेज किया था, ठीक है। तो परचेज कितना किया उसने, जरा देख लेते हैं। टू परचेज, तो शुरुआत ही क्वेश्चन की इसी से हुई कि ए ने परचेज किया। तो जो परचेज किया वो है 60,000 रुपए, ठीक है। तो आप चाहे तो बैंक अकाउंट लिख सकते हैं या परचेज लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, मैंने आपको पहले भी कहा था, ठीक है। तो बैंक अकाउंट लिख दिया हमने। ए ने परचेज किया कितने का? 60,000 का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी में दूसरी चीज उसने कही है कि 1,200 रुपए विभिन्न खर्च के चुका है, ठीक है। तो खर्च के लिए हम लिख देते हैं, बैंक अकाउंट ही लिख देते हैं हम यहाँ पर, एक्सपेंसेस
1200 रुपए खर्च के, तो 60,000 रुपए की उसको उसकी परचेज हो गई और 1200 रुपए के उसके एक्सपेंसेस हो गए, तो दोनों चीजें उसकी हो गई है। उसके बाद जो क्वेश्चन में आगे बोला, बी ने 56,000 मूल्य की 50 गांठें बेची और 1,000 विविध खर्च के चुका है। अब जो बी ने चुका है वो तो हम लिखेंगे ही नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना है, ए का तो कोई लेना देना है नहीं, हमारा तो हमें तो बनाना पड़ेगा। सभी गांठें समय पर बेंगलोर पहुंच गई, 5 गांठें रास्ते में खराब हो गई और 20 के दावे के 5,000 रुपए बीमा कंपनी से वसूल कर सका। और सी ने शेष गांठें 1,30,000 में बेच दी। तो देखो, जो रास्ते में खराब हुई थी उसका तो बीमा कंपनी से बी ने पैसा लिया है, तो उसके बुक्स में लिख लेंगे। अब सी ने शेष गांठें 1,30,000 में बेच दी, उसने बिक्री पर 5% कमीशन और अन्य खर्चों के 1,500 रुपए काटकर शेष राशि ए को भेज दी। ए को भेजिए, ए प्राप्त कर रहा है तो हमें ए की बुक्स में लिखना पड़ेगा। तो लीजिए लिखते हैं। तो सी ने कितने माल बेचा है? 1,30,000 का, वो पैसा ए को भेजा है। तो ए को पैसा मिला है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय बैंक अकाउंट। सी की तरफ से जो पैसा आया वो कितना है? 1,30,000 रुपए। ये पैसा आ गया हमारे पास, ठीक है। आपके दिमाग में एक थॉट आया होगा, अभी आते हैं उस पर भी। तो 1,30,000 रुपए बी की तरफ, सी की तरफ से आगे, चलो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं सी ताकि याद रहे। और अब जो भेजा है ना, इसमें बिक्री पर 5% कमीशन, अन्य खर्चों के 1,500 रुपए काटे भी है। तो सी की तरफ से हमें पूरे 1,30,000 नहीं मिल रहे, कुछ पैसा कट पे रहा। तो चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं टू कमीशन जो हमने सी को दिया, कितना दिया? 8,000 6,500 कमीशन था, 1,500 रुपए अन्य चार्जेस के, अन्य व्यय के, तो टोटल 8,000 हम मान लेते हैं। ओवरऑल फिगर जो था वो 8,000 का था, ठीक है। दोनों को अलग अलग लिखे उससे बेटर है। तो कुछ लोगों के मन में थॉट आया कि जब हमने 1,30,000 रुपए लिखे तो पूरे 1,30,000 थोड़ा ना मिले, तो उसने पैसा काटा था। तो हमारे पास दो तरीके हैं लिखने के। या तो आप एक काम कर सकते हो कि 1,30,000 जो सी से मिले, 8,000 रुपए आप काट दो, डायरेक्ट लिख दो 1,22,000, ठीक है। कई जगह बुक्स में या कुछ पासबुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, तो वहां पे सोल्यूशन में क्या होगा? 1,30,000 के बजाय 1,22,000 होगा, तो वो 8,000 कमीशन काट रखा होगा, उसे यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने 1,30,000 लिखा है तो भी सही है, 8,000 रुपए यहाँ पे आपने कमीशन कट गए, तो वापस बैलेंस कितना आया हमारे पास? 1,22,000 का। तो दोनों ही तरीके हम अपना सकते हैं। और आगे चलते हैं। तो ये हमें मिल गया, और ठीक है, सारी चीजें होगी क्वेश्चन में। अब एक प्रॉफिट मिल रहा था इसको, ठीक है, तो P&L प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट मिला है वो कितना मिला है? 4,400 रुपए, यही मिला है ना, बिल्कुल 4,400 का प्रॉफिट मिला है। तो ये सारी चीजें उसको मिलने वाली हैं। कंप्लीटेड। और कुछ बचा क्वेश्चन में? जी नहीं, कुछ नहीं बचा। तो टोटल कर लेंगे, इस तरफ का टोटल आ जाएगा हमारा 1,30,000 रुपए, और इधर का टोटल है वो आप कर लीजिए, जो डिफरेंस है वो निकाल लीजिए। अभी मैं बता देता हूं आपको, जो डिफरेंस होगा वो होगा 56,400 रुपए। ये बचा हुआ पैसा वो ले लेगा, रख लेगा टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? सॉरी, दे देगा वो जो 56,400 रुपए। तो ये 56,400 रुपए का उसका बैलेंस उसे बी को देना है, ठीक है। तो ये हो गया 56,400 रुपए। लेना देना इसमें इतना कंफ्यूज मत हो, आप ध्यान रखो जो बैलेंस है वो हमने यहाँ पे लिख दिया बैंक अकाउंट। तो ये हो गया हमारा ए की बुक्स में बी का खाता। तो ए ने बनाया, नाम भले बी का है, तो बाकी हिसाब किताब किसका रखा है? खुद का, कि खुद उसको इतने पैसे लेने हैं और खुद उसको इतने पैसे मिले हैं, ठीक। ये हो गया ए का खाता। अब तक आपने उतार लिया होगा। अब ऐसे ही बी की बुक्स में हम बनाएंगे ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट। तो बुक्स ऑफ बी रहेगी और रहेगा हमारा अकाउंट कौन सा? ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट। पर अब ये बी बनाएगा तो इसमें हिसाब किताब किसका रखेगा? वो खुद का रखेगा। तो इसको पूरा मिटा देते हैं। तो अब बी की बुक्स में बनाते हैं हम ए के लिखा था ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट। तो शुरू किया जाए। यहां भी वही चीज है, सबसे पहले क्या आएगा हमारा? परचेज, जो भी खर्चे हैं बी के। तो टू परचेज अकाउंट, टू बैंक अकाउंट लिखना ज्यादा बेटर है। पिछले वाले में भी आप तो बैंक के लिखा, मैंने कहा था बैंक या परचेज कुछ भी लिख दो, पर ध्यान देना चाहिए। तो बैंक अकाउंट, तो इसका जो कितने का परचेज किया था इसने? 56,000 रुपए का। तो ये इसकी परचेज होगी हमारी 56,000 की। इसके बाद इसके एक्सपेंसेस भी थे, तो लीजिए टू बैंक अकाउंट, ये एक्सपेंसेस भी हो गए हमारे। अब एक्सपेंसेस कितने किए इसने? 1,000 रुपए के इसके एक्सपेंसेस। 56,000 रुपए का माल खरीदा, 1,000 के इसके एक्सपेंसेस हो गए। और इसको क्या पैसा मिला था? देखो, सेल्स इसने नहीं करी थी, इसको तो कुछ नहीं मिला था। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी वाला पैसा मिला था इसको, तो मैं बाय बैंक अकाउंट लिख देता हूँ। कौन सा पैसा मिला? सेल्स तो कुछ करी नहीं है, सी ने कुछ भेजा नहीं है, ओनली जो इंश्योरेंस का पैसा है वो मिला था इसे, और वो कितना मिला था? ओनली 5,000 रुपए। तो यही मिला इसको,
ठीक है, खर्चा इतना हो गया पर मिला कितना, ओनली 5,000। अब ये 5,000 मिल गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा, एक छोटी सी चीज बची है, इसको P&L का प्रॉफिट भी मिला है। तो P&L का जो प्रॉफिट इसको मिलने वाला है वो मिला है, वो कितना है, 4,400 रुपए। तो ये सब चीजें इसको मिली है। तो 56,000 की इसने परचेज कर दी, 1,000 का इसने खर्चा कर लिया और 4,400 के इसको प्रॉफिट मिलने वाला है। टोटल 61,400 रुपए का इसका खर्चा हो चुका है ऑलरेडी। उसमें से कितने मिले हैं? ओनली 5,000, केवल 5,000 रुपए इसको मिले हैं इंश्योरेंस के। बाकी जो बचे हैं 56,400 रुपए, अब वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बैलेंस हो जाएगा, इसको मिल जाएगा बाद में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट। देखो ये अमाउंट तो निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जो ए का बैलेंस होगा वही बी का होगा। पिछले लेक्चर में बताया था, जो एक जना दूसरे को देगा, ए अगर बी को देगा तो बी उतने ही पैसे इसे लेगा, तो अमाउंट दोनों का वो सेम रहता है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजीली कर लिया होगा आपने, फिर भी मैंने एक लेक्चर बना दिया इसके ऊपर। तो इसको उतार लीजिए, इसको कंप्लीट करिए, मैं और क्वेश्चन आपको भेजता रहूंगा, आगे करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए।